नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी तार सप्तक के कवियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आप सभी के समक्ष साझा करना चाहते हैं। इसका हमने नोट्स भी बना रखा है। इस नोट्स के माध्यम से अगर आप तार सप्तक के कवियों और उनके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको ऐसी कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं है जो नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए ताकि आप तार सप्तक के कवियों और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जान सकें। तो चले हम शुरू करते हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। ये एक कविताओं का संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। अब आप सभी ने ये जाना होगा कि ये अज्ञे के द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल, यानी हर सप्तक में 7 कवियों के मंडल को अज्ञे जी ने शामिल किया है। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। तार सप्तक से ही हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। अगला, अज्ञे के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक के जितने भी कवि हुए थे उनकी जो काव्य लिखने की जो तरीके थी, उनके जो भाव थे वो एक दूसरे से मिलते हुए थे। इसलिए अज्ञे जी ने 7 कवियों का अलग अलग सप्तक के रूप में तैयार किया। अगला हम देखेंगे, तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तार सप्तक किसके दिमाग की उपज मानी जाती है, तो वे है प्रभाकर माचवे। परंतु इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे को प्रदान किया जाता है, यानी इसके जो प्रवर्तक करता है वे अज्ञे जी हैं। अब हम देखेंगे, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने राहों के अन्वेषी कहा है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बता दूं कि तार सप्तक में जितने भी कवि थे वे कभी किसी एक स्कूल में पढ़ने वाले नहीं थे और एक साथ रहने वाले नहीं थे। ये राहों के अन्वेषी थे, यानी अलग अलग राहों से आकर एक दूसरे से मिल गए, उनकी भावनाएं एक दूसरे से मिल गई थी। वे एक साथ किसी स्कूल में या किसी विशेष जगह से संबंधित नहीं थे। हिंदी साहित्य जगत में अब तक 4 तार सप्तक की स्थापना हो चुकी है। अब हम सभी ये देखेंगे, तार सप्तक हमारे परीक्षाओं में ज़्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि तार सप्तक में इनमें से कौन से कवि शामिल नहीं है। यहीं पे गलतियाँ होती है। 4 तार सप्तक है जिसमें से किसी एक कवि का नाम दे दिया होता है और पूछता है कि तार सप्तक में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो आप सभी ये जाने कि तार सप्तक प्रथम तार सप्तक ना कह के पहले तार सप्तक को केवल तार सप्तक कहा गया है। प्रथम तार सप्तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में। तो तार सप्तक जहाँ आएगा वहाँ आपके याद के लिए मैं बता दूं कि प्रथम तार सप्तक के जो कवि होंगे वही तार सप्तक में आएंगे। तो तार सप्तक के कौन कौन से कवि हैं हम जानेंगे।
7 कवियों का नाम है। अज्ञेय, इनका जन्म 1911 में हुआ था। रामविलास शर्मा, इनका जन्म 1912 में हुआ था। मुक्तिबोध, इनका जन्म 1917 में हुआ था। प्रभाकर माचवे 1917 में। नेमीचंद्र जैन 1918। गिरजा कुमार माथुर 1918। भरत भूषण अग्रवाल 1919। अब इन नामों को हम कैसे याद करें, इसके लिए एक ट्रिक है। इसे बस आप ट्रिक समझे, ये याद करने के लिए आसान तरीके के लिए, कुछ अन्य ना समझे इसे। तो हम ट्रिक देखेंगे। यज्ञ, यज्ञ से अज्ञेय होगा। रामविलास शर्मा से राम। मुक्ति से मुक्तिबोध ना। प्रभाकर माचवे नाम बढ़ेगा। गिरजा कुमार माथुर गिरजाघर में। सम्मान भरत भूमि भरत भूषण अग्रवाल। तो चले हम इस ट्रिक को पढ़ते हैं। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे 3 कवियों को यज्ञ से अज्ञेय, राम से रामविलास शर्मा, मुक्ति मिलेगी से मुक्तिबोध मिलेगी। मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। गिरजाघर में सम्मान बढ़ेगा और भरत भूमि का यशगान बढ़ेगा। इस ट्रिक को याद करेंगे तो पहला तार सप्तक, जिसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, इन कवियों को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा तार सप्तक। पहला तार सप्तक की शुरुआत कब हुई थी? 1943 ईस्वी 43। दूसरा तार सप्तक उसके कितने साल बाद हुए? 8 साल बाद, 1951 ईस्वी में। अब इस दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, उनके नाम को जानेंगे। शमशेर बहादुर सिंह 1911। भवानी प्रसाद मिश्र 1913। शकुंतला माथुर 1922। हरिनारायण व्यास 1923। नरेश मेहता 1924। धर्मवीर भारती 1926। रघुवीर सहाय 1929। अब इसका ट्रिक देख लें। ट्रिक है, शमशेर भवानी शकुंतला हरिनारायण की पूजा करते हैं तथा नरेश और धर्मवीर भगवान रघुवीर की पूजा करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर ये बहुत ही आसान है। भवानी प्रसाद मिश्र भवानी, शकुंतला, हरिनारायण तथा नरेश और धर्मवीर भगवान रघुवीर की पूजा करते हैं। तो ये भी ट्रिक बहुत ही आसान है दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने के लिए। अब 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा। शमशेर भवानी शकुंतला हरिनारायण की पूजा करते हैं तथा नरेश और धर्मवीर भगवान रघुवीर की पूजा करते हैं। चले अब हम तीसरे सप्तक के कवियों के बारे में देखते हैं। तीसरा सप्तक ये 1951 ईस्वी इसकी समय है। इनमें कवियों के जो नाम हैं वो प्रयाग नारायण तिवारी 1919। मदन वत्स्यायन 1922। विजय देव नारायण शाही 1924। कुंवर नारायण 1927। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। केदारनाथ अग्रवाल 1932। कीर्ति चौधरी 1935। अब हम इनके नाम को याद करने का ट्रिक देखेंगे। प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते हैं क्योंकि वह कुंवारे हैं। वहाँ सब कुछ मिलता है कुदरत से और यश कीर्ति बढ़ जाती है। प्रयाग नारायण तिवारी प्रयाग के मेले में मदन से मदन वत्स्यायन और विजय जाते हैं। प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते हैं तो विजय देव नारायण शाही
क्योंकि वह कुंवारे हैं से कुंवर नारायण, सब कुछ मिल जाता है सबसे सर्वेश्वर दयाल, कुदरत से केदारनाथ अग्रवाल, यश और कृति बढ़ जाती है कृति चौधरी। तो इस ट्रिक को आप पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, ज़रूर ये आपको याद हो जाएगी। और इसमें कवियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छे से परीक्षाओं में कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इस तीसरे ट्रिक को पढ़ती हूँ। प्रयाग के मेले में मदन और विजय जाते हैं, क्योंकि वह कुंवारे हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है कुदरत से, यश और कृति बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे चौथा शतक। ये 1979 ईस्वी। इसमें कौन कौन से कवि हैं? अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, स्वदेश भारती। इन कवियों के नामों को याद करने का ट्रिक है। अवधेश राजेंद्र, राजकुमार श्री राम और नंद के चरणों में सुमन अर्पित करते हैं तथा स्वदेश की कामना करते हैं। अवधेश से अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, सुमन अर्पित करते हैं सुमन राजे, श्री राम वर्मा नंद के चरणों में नंद किशोर आचार्य सुमन अर्पित करते हैं सुमन राजे, और स्वदेश की कामना करते हैं स्वदेश भारती। तो आपने इन 4 सप्तक के कवियों के नामों को देखा और इनके नाम के ट्रिक को भी आपके समक्ष मैं रखी हूँ। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और इन कवियों के नाम को याद कर लेनी है। एक एक टॉपिक को हम ऐसे ही अपने परीक्षाओं के लिए हम ऐसे ही तैयारी करेंगे ताकि हमारी हर वो एक टॉपिक तैयार हो अच्छे से अच्छे कि हम एग्ज़ाम में कोई गलती ना कर पाए। अब हम इसके बाद से किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।